दोस्तों जैसे कि हायरिंग चल रही है, हायरिंग अलग-अलग कंपनीज़ में अलग-अलग मल्टीपल पोज़ीशंस पे हायरिंग हो रही है, तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो बच्चों के लिए जो ग्रेजुएट हुए हैं रिसेंटली, फ्रेशर्स हैं। सेम टाइम पे बच्चे जो फाइनल ईयर में जो 2026 के अंदर पास आउट होने वाले हैं, बीटेक कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कवर अप करूँगा एक ट्रेनिंग, यहाँ पे आप फाइनल ईयर से पहले ही आप अप्लाई करोगे और सेलेक्ट हो जाओगे मतलब ग्रेजुएशन जैसे आपका कंप्लीट तो आपके पास एक जॉब रहेगा, सेम टाइम पे ट्रेनिंग आप रोल रहोगे साल भर के लिए और उसके बाद एक परमानेंट जॉब की तरफ स्विच कर जाओगे। सेम टाइम पे बहुत सारे ऐसे पोजीशंस हैं जिसमें कि रिसेंट जितने ग्रेजुएट्स हैं, जो 25 में पास आउट हुए हैं, वो अप्लाई करना चाहेंगे। सेम टाइम 4 वाले 23 वाले भी चाहते हैं कि अगर जॉब ढूँढ और वो अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट की तरफ करना चाहते हैं, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं अलग-अलग जॉब्स कवर करने वाला हूँ, टेक और नॉन टेक दोनों रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, डिसाइड करना कि किन जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना, क्या जॉब आपके लिए बेहतर रहने वाला है और ऑफिशियल लिंक के थ्रू ऑफिशियल लिंक्स इन सारे जॉब्स की मैं व्हाट्सएप चैनल शेयर कर चुका हूँ, तो उस थ्रू अप्लाई करना। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट पिन्ड है या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और हाँ, ये शेयर ज़रूर भाई-बहनों के साथ शेयर ग्रेजुएट है या जो फाइनल ईयर तक ये वीडियो ठीक है? तो आओ शुरू करते हैं आगे सीधे। तो पहली ओपनिंग मैं बताने वाला हूँ वो ल्यूमेल की तरफ से है। इस पोजीशन पे हायरिंग करेगा वो करेगा प्रोडक्ट डेवलपर ट्रेनी और ये 2026 बैच ओनली के लिए मतलब जो बच्चे 20 बैच पास आउट हों, वही इस पे अप्लाई करेंगे। लोकेशन आपकी चेन्नई रहेगी, एकदम फुल्ली फ्रेशर्स रहेगा। अप्लाई कौन कर सकता है? तो जो बी.टेक करके रखा आईटी आईटी कंप्यूटर साइंस के अंदर वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है? अब अबाउट द रोल में आप क्या काम करोगे तो डिज़ाइन, बिल्ड एंड इम्प्रूव दैट्स राइट क्लीन code, dive into understand and enhance them, collaborate with product design engineering, learn fast, iterate faster and ship continuous। और किस तरीके के बच्चे को ये ढूँढ रहे हैं सिंपली तो देखो बी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो 26 पास आउट हो। एक एबिलिटी टू प्रोग्राम रस्ट एंड बिल्ड स्मॉल एप्लीकेशन और टूल्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ रस्ट एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, स्ट्रांग फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सीलेंट लॉजिकल एंड कोडिंग स्किल, पैशनेट अबाउट बिल्डिंग प्रोडक्ट नॉट जस्ट ये सारी चीज़ें माँग के रखा है और कुछ दिक्कत की बात नहीं। अब देखो इस पे अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। कम्युनिकेशन अपनी डेवलप करना शुरू कर दो क्योंकि देखो कम्युनिकेशन जो अपना रिज़्यूमे अपलोड करोगे आपसे ही बनेगा इस काम के लिए। मतलब इस काम के हिसाब से बनाना, इस काम पे आपने कभी कॉलेज टाइम में काम किया हो इस तरीके कभी लीड किया हो किसी भी मैनेजमेंट में किसी तरीके का बीटेक के दौरान, तो आप उसको ज़रूर मेंशन वो एक एक्स्ट्रा स्किल्स की तरह देखा जाता है। सेम टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करनी है उसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है। हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है कि किया जाए, तो उसको ज़रूर देखना इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यू कैसे सवाल आते हैं, वो सारी चीज़ें कवर्ड है। तो एक बार ज़रूर देखना आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है? नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग अकेडमियन की तरफ से ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये लोकेशन रहेगा 0 टू 1 ईयर्स यानी बस तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीटेक साथ में एमसीए जिसने करके रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो इंजीनियरिंग का रहने वाला है। अब आपका काम क्या रहेगा एज़ अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू पार्ट ऑफ अ वाइब्रेंट एंड कोलैबोरेटिव कमिटेड टू डिलीवरिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर you will apply your knowledge of Java, React, automation, AI, cloud, and other technologies to develop, test and maintain software applications that meet requirements. Participate in full software development life cycle from requirement gathering to development. As the design and development of scalable software solutions, write clean, simple, and efficient code. Collaborate with cross-functional teams, find design and ship new. Troubleshoot, test, and maintain the core product software to ensure strong optimization and functionality. Contribute to the continuous improvement of software development. अगर आप ये चीज़ देखोगे तो ये आप कोर सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने वाले हो, जब सॉफ्टवेयर के अंदर काम करोगे तो आपका ग्रोथ अच्छा होता है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा जुड़ता है, तो कल को अब अगर आप स्विच भी करते हो दूसरे तो आप एक अच्छी सैलरी विथड्रॉ कर सकते हो। हाँ, सैलरी से याद आया कि देखो ये सारे एंट्री लेवल के बहुत बढ़िया सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, एंट्री लेवल की जो सैलरी होती है वो 3.5 एलपीए टू 4 एलपीए से शुरुआत होती है, तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। एक्वायर्ड स्किल सेट की बात करोगे तो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बोला है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद एनी जावा फ्रेमवर्क सच एज़ स्प्रिंग और हाइबरनेट इज़ अ प्लस। ये प्लस है मतलब मैंडेटरी नहीं है, ठीक? अगर आता है तो अच्छी बात है, आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँगे सिलेक्शन, बट ये मैंडेटरी नहीं। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप इन्वॉल्विंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप पे अप्लाई ज़रूर करो। मतलब ये स्किल सेट की रिक्वायर्ड कहा है। मैंडेटरी कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, ट्रेनिंग पीरियड में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी जाएँगी। अगर एम्प्लॉयी की बेनिफिट्स की बात करोगे तो आपको हाइब्रिड वर्किंग मिलेगा, ठीक है? हाइब्रिड वर्किंग समझ हफ्ते में जो 5 डे वर्किंग होता है उसमें 3 आप ऑफ़िस से आप घर से बहुत अच्छी है, बहुत टास्क नहीं रहता है, प्रेशराइज़ नहीं फ़ील करोगे, ठीक है? पीएफ, ग्रेच्युटी ये सारी चीज़ें सपोर्टिव वाइब्रेंट एनवायरनमेंट आपको मिलेगा काम करने की, सारी चीज़ें
रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलेगी विद बेनिफिट्स पैकेज तो अगेन आपको एज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंक्रीज़ तो मिलेगा टाइम टू टाइम। ठीक अच्छा है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करो अकेडमियन एक अच्छी कंपनी भी है, ठीक है? तो अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है? ऑफिशियल लिंक के थ्रू बस अप्लाई नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग अलायंस सर्विसेज की तरफ है, हायरिंग फाइनेंस फ्रेशर्स के लिए, ठीक है? ये फाइनेंस अकाउंट्स, ऑपरेशनल प्रोक्योरमेंट जितने भी ग्रेजुएट हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से यानी कि बीकॉम, एमकॉम या फिर बीबीए वगैरह करके रखे हैं, फाइनेंस या अकाउंट्स रिलेटेड किसी अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हो, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए है। फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट बोल के रखा है, आपको इसके लिए अप्लाई करना है, कोई टेंशन की दिक्कत नहीं, करके रखा है, कम्युनिकेशन बस अच्छी कर लेना क्योंकि और आपका इंटरव्यू से ही डिसाइड होने वाला है। सब कुछ इंटरव्यू के गेम पे रिज्यूमे आपको इसके अकॉर्डिंगली ही बनाना है फाइनेंस अकाउंट्स। आपका फाइनेंस और अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है वो आपने कभी कोई काम किया, कोई इंटर्नशिप किया हो किसी के, तो वो सारी चीज़ें मेंशन ज़रूर करना है। इसमें डायरेक्टली स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, अप्लाई का फॉर्म आएगा, नाम, पता, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह आप सारी भरोगे और अप्लाई करोगे। ऑफिशियल लिंक के थ्रू भरना और ऑफिशियल लिंक मैं बता दे रहा हूँ वापस से व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं आज की। तो यूनिसिस की तरफ से एसोसिएट साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की रहने वाली है। बैंगलोर कर्नाटक के अंदर लेटेस्ट हायरिंग आई है, अभी 3 दिन हुआ है बस इसको आए हुए, ठीक है? अब आप इसमें काम क्या करोगे तो गेन्स फैमिलियरिटी विद साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस कांसेप्ट प्रैक्टिस एंड गाइडेंस परफॉर्म इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटिंग बेसिक प्रोसीजरल चेंजेस, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट, एस्टैब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना कंप्यूटर में कि आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें तो प्रोवाइड करने का अगर टफ नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है? कि क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की बात कर रहा है, एस्टैब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन, रिसर्चिंग अटेम्प्टेड इंटरनल, एक्सटर्नल एफर्ट्स ये सारी चीज़ें तो टफ नहीं रहने वाला एंट्री लेवल पे और सेम टाइम पे आपको काम बताया जाएगा, सिखाया ज़रूर जाएगा। महीने जैसे आप एंट्री करोगे, अप्लाई करो, सेलेक्ट हो जाओगे तो 1 महीने भी जाएगा कि कैसे क्या चीज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है। अब एप्लीकेशन में सबसे पहले ये देखो कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हो। ये या बीएस करके रखा है बैचलर ऑफ साइंस 2 इयर्स के एक्सपीरियंस में तो मतलब अभी फ्रेशर्स हुए हैं डायरेक्टली वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी के पास कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस रखा हो एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों का मिला के वो भी अप्लाई कर सकता है तो ये अगेन अच्छी जॉब पोजीशन है इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो सैलरी अगेन कॉम्पिटिटिव रहेगी जो मार्केट में चल रही है तो एंट्री लेवल सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3.5 टू 4 एलपीए तो इसके लिए भी आपको ऑफिशियल लिंक के थ्रू ही अप्लाई करना है नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट ओपनिंग क्राइसिल की तरफ से आ रही है, ठीक है? ये पोज़ीशन थोड़ी पुरानी हो चुकी है लेकिन हाँ, इस पे अभी हायरिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो हायरिंग चल रही है। चेकआउट करते हैं कि इसका क्या है। देखो, इसमें आपका लोकेशन पुणे रहेगा, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि एक्सटेंडेबल है ऑन परफॉर्मेंस बेसिस। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो आपका वो जो जॉब है वो एक्सटेंड हो जाएगा। डिवीज़न ग्लोबल एनालिटिकल सेंटर आप काम करोगे। अब आप काम क्या करोगे? द रोल इज़ impact across the practice support across the border data technology operation. This role works closely with analytical data teams for a high level of operational problem solving and innovation. तो आप ऑपरेशंस के अंदर काम करोगे, ऑपरेशंस मतलब होता है कि जो काम होता है जो कंपनी है टास्क जैसे डिसाइड किया कि ये काम हमको ये टास्क हमको अचीव करना है। कैसे होगा उन प्रैक्टिकल जो एग्जीक्यूशन होता है वो काम कैसे होगा तो आप उसके अंदर काम करोगे, ठीक है? तो आप जो एनालिटिकल टीम है बहुत क्लोज़ली काम करोगे, डेटा टीम से बहुत क्लोज़ली काम करोगे, क्या उस बात पे चल रहा है कि नहीं, ठीक है? रिक्वायरमेंट की अगर बात करोगे तो हैव अ गुड वर्बल एंड रिटन रखा है। कंडक्ट रेटिंग एक्शन चेक अकॉर्डिंग टू गाइडेंस है। हैव ऑर्गेनाइज एंड टाइम मैनेजमेंट ये बेसिक चीज़ माँग के रखता है जो हर कंपनी चाहता है वो है। अगर क्वालिफिकेशंस की बात बोलोगे तो एमबीए फाइनेंस और इक्विवेलेंट वाले लोग कर सकते हैं। तो एमबीए वाले इस पे ज़रूर अप्लाई करें। फैमिलियरिटी विद टेबल व्यू, पावर बीआई एंड पाइथन एडेड एडवांटेज है। मतलब मस्ट नहीं है अगर आपको ये आता है तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज की तरह प्ले करेगा। आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। एसेंशियल स्किल्स में अगेन वही 0 टू 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बोल के रखा है। प्रेफरेबली विद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर और फाइनेंस कंप्रिहेंसिव कम्युनिकेशन स्किल्स की बात बोल रहा है, गुड इंटरपर्सनल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स की बात कर रहा है, एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली इन अ टीम ओरिएंटेड ये सारी चीज़ें बोल के रखा। तो ये तो हर कंपनी की आजकल की रिक्वायरमेंट है। बट हाँ, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर स्ट्रॉन्ग करके रखें। तो एमबीए वाले जिन्होंने से एमबीए करके रखा है या फिर जिनके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है एमबीए लेवल तक का उस काम में, वो भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी ऑफिशियल लिंक के थ्रू ही अप्लाई करना है जिस पे आप अप्लाई करोगे वो अप्रेंटिस होगी इन लेवल की पोजीशन वाली। बट हाँ, एक अच्छी कंपनी के अंदर आप एक अच्छी सैलरी विथड्रॉ करना शुरू कर दोगे। ये था आज का जॉब अपडेट। इसको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और हाँ, इसको शेयर करना मत छोटे भाई-बहनों के साथ अपने कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो आप हमसे प्लेस कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जेन्युइन अपडेट्स आएँगे तो आपके रिगार्डिंग। डेली आते हैं तो आपको कंटीन्यूअस कोई भी अपडेट मिस नहीं और हाँ, व्हाट्सएप चैनल रेगुलरली टेक और वर्क फ्रॉम होम ऑफिशियल लिंक्स
आते रहेंगे, अलग-अलग कंपनी के जहाँ-जहाँ पे हायरिंग मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब ख्याल रखिए।